नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक लगाए गए 56 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना के मामले में कमी के मद्देनजर रात का कर्फ्यू हटाने सहित कुछ और पाबंदियों में दी छूट। और प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय दल से संवाद कर बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने का किया आह्वान तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री से टोक्यो ओलंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 56 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 55 लाख 5 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसके अलावा 37,169 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 97.52% हो गई है। देश में अब तक कुल 3 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले मिलने के बाद कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 42 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की जांच के लिए पिछले 24 घंटों के दौरान 1701 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3 मामलों में कोरोना होने की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ में कल 5 अन्य कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। अब तक कुल 61,182 कोरोना संक्रमित चंडीगढ़ में स्वस्थ हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत चंडीगढ़ में कल तक कुल 10,08,035 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान कोरोना से सुरक्षा के लिए टीकाकरण को अति आवश्यक बताया। मैंने अपनी पहली वैक्सीन डोज लगवा ली है। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, इसलिए हर किसी को ये लगवाना चाहिए। इसके कोई भी नुकसान नहीं है। चंडीगढ़ में कल विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को 9,394 वैक्सीन की डोज लगाई गई। प्रशासन की ओर से त्योहारों के मद्देनजर कोरोना से संबंधित पूरी सतर्कता बरती जा रही है। मोबाइल टेस्टिंग वैन के टीमों के सहयोग से शहर में कोरोना संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए मुफ्त कोरोना जांच का कार्य जारी है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी के मद्देनजर प्रशासन ने शहर में रात के समय में लगने वाले कर्फ्यू को हटा दिया है तथा होटल, रेस्टोरेंट, बार व अन्य प्रतिष्ठान अब रात 12 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुले रह सकेंगे। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कोरोना से संबंधित वॉर रूम समीक्षा बैठक के दौरान यह फैसले लेते हुए कुछ अन्य पाबंदियां भी हटा दी हैं, जिसके अंतर्गत अब लोग सरकारी कार्यालयों में अपने काम के लिए कामकाज के दिनों में बुधवार तथा शुक्रवार को छोड़कर बाकी दिनों में दोपहर 12 से 1 बजे तक आ जा सकेंगे। परंतु सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए जाने वाले लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगी होनी चाहिए या उनके पास 72 घंटे पुरानी कोरोना संक्रमण की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। चंडीगढ़ में अब शादी विवाह के लिए पहले से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। केवल सूचना देकर एसडीएम को बताना होगा कि वह कार्यक्रम के दौरान उचित दूरी तथा मास्क जैसे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी के चलते अब बसों में 50% सवारियों की शर्त को प्रशासन ने हटा दिया है। इसके अलावा शहर की हॉकी, फुटबॉल तथा क्रिकेट अकेडमी को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। खेल अकेडमी में आने वाले खिलाड़ियों को वैक्सीन की 1 डोज लगी होनी जरूरी है तथा 18 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी भी अकेडमियों में जाके खेल सकते हैं, परंतु इसके लिए इन खिलाड़ियों के अभिभावकों की अनुमति होना जरूरी है। बैठक के दौरान चंडीगढ़, मोहाली तथा पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना के मामले से संबंधित विस्तार जानकारी साझी की। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने बताया कि पीजीआई में इस समय 21 कोरोना मरीज भर्ती हैं, जिनमें 1 मरीज चंडीगढ़ से संबंधित है। उन्होंने बताया कि जुलाई से अब तक 59,808 की जांच पीजीआई में की गई, जिनमें से चंडीगढ़ की पॉजिटिव दर 0.2% रही। उन्होंने यह भी बताया कि ब्लैक फंगस के केस पीजीआई में है। उन्होंने 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर किए गए जीरो सर्वे के बारे में बताते हुए कहा कि सेक्टरों में 67%, गांव में 75% तथा कॉलोनियों में बच्चों में 76% एंटीबॉडीज मिली हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर अमनदीप कांग ने बताया कि शहर की लगभग सारी योग्य आबादी को कोविड टीकाकरण की पहली डोज व 34.5% को दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों तथा भारतीय दल के सदस्यों से मुलाकात कर संवाद किया। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे 15 अगस्त 2023 तक 75 स्कूलों का दौरा करें तथा इन स्कूलों में बच्चों को खेलों के बारे में प्रोत्साहित करें।
प्रधानमंत्री ने पुरुषों तथा महिलाओं की हॉकी टीम को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। बहुत बड़ा सामाजिक काम मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, स्पोर्ट्स पर्सन जब कहता है तो इस विषय में वो विश्वास करता है, हाँ यार देखिए यहाँ तक पहुंचा तो खाने में उसने नियमों का पालन किया। तो मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं कि आप एक तो खुद कॉलेज के बच्चों से मिले तो क्या बोलना, स्कूल के बच्चों से मिले तो क्या मिले बताना, प्राइमरी बच्चों से मिले, ऐसे 3-4 विषय तैयार करके ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है। मैं भी आपको नोट भेज दे, डिपार्टमेंट ऐसी व्यवस्था करूंगा, लेकिन आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा होगी। उन्होंने इस विशेष मुलाकात के दौरान मीराबाई चानू की सराहना की। उन्होंने मीराबाई चानू के ट्रक चालकों को सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि माँ बाप के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है तथा खिलाड़ी कभी नाउम्मीद नहीं होते। 130 करोड़ की आबादी में ओलंपिक्स तक पहुंचना बड़ी बात है। इस संवाद के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तथा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी उपस्थित थे। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर उनसे मुलाकात की। इसी दौरान हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश के साथ साथ हरियाणा, अपने गांव तथा परिवार का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि नीरज के परिवार के योगदान के परिणाम स्वरूप नीरज ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स के लिए एथलीटों को तैयार करने के लिए पंचकुला में यह स्थापित किए जा रहे हैं उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व करने के लिए कहा है, ताकि हरियाणा को खेलों का हब बनाया जा सके। इन पर हरियाणा को गर्व है, ये हरियाणा के गौरव हैं, हरियाणा के धरतीपुत्र हैं, और हम लोग जैसा सोचते हैं कि हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाया जाए, और खेलों का हब तभी बनेगा जब हमारे ये होनहार खिलाड़ी ये भी सब उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगे और अपना दायित्व समझ करके इस युवा पीढ़ी में अधिक से अधिक और नए खिलाड़ी आगे बढ़ करके कैसे देश के लिए मेडल की टैली को बढ़ा सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अच्छा लगा है, क्योंकि वे स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण ओलंपिक विजेताओं तथा प्रतिभागियों के हरियाणा सरकार द्वारा किए सम्मान समारोह में पहुंच नहीं सके थे। तो मैं बिल्कुल जो मुझे ये मिला है तो मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान दूंगा कि मैं हरियाणा और इंडियन स्पोर्ट्स को ऊपर उठा सकूं। अगला टारगेट अभी अगले साल मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स है, तो उसमें पूरा अपना मेहनत करके उसमें मेडल लेके आना। नीरज ने कहा कि मुख्यमंत्री के उत्कृष्टता केंद्र का प्रमुख बनने के बारे में विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका लक्ष्य अगले वर्ष विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतना है। मुख्यमंत्री ने शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह तथा श्रीमद् भागवत गीता की प्रति भी भेंट की। पंजाब के सहकारी संस्थान मिल्कफेड ने त्योहारों के सीजन के मद्देनजर वेरका ब्रांड द्वारा सारा साल बिक्री के लिए नई मिठाइयां लॉन्च की हैं। राज्य के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, सहकारी सभाओं के रजिस्ट्रार विकास गर्ग तथा मिल्कफेड के एमडी ने चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्थित मिल्कफेड के मुख्य कार्यालय में यह मिठाइयां लॉन्च की। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस अवसर पर बताया कि दिसंबर 2019 से पूरी दुनिया कोविड महामारी से गुजर रही है तथा इस समय के दौरान यह देखने में आया कि ग्राहकों का झुकाव डिब्बाबंद वस्तुओं की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है तथा मिल्कफेड ने इसी ज़रूरत को देखते हुए मिठाई, बेकरी तथा नमकीन इत्यादि उत्पादों का उत्पादन तथा बिक्री सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी यानी कि पीपीपी के तहत करने के लिए ज़रूरी कदम उठाते हुए चंडीगढ़ स्वीट्स के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत मिल्कफेड चंडीगढ़ स्वीट्स से अपने ब्रेड के उत्पादों का सारा साल बिक्री एलएटी के आधार पर करेगा। उन्होंने बताया कि मिल्कफेड ने पीपीपी के आधार पर एक साल में 30 करोड़ रुपए की मिठाइयां, नमकीन तथा बेकरी की बिक्री का लक्ष्य रखा है। यह बिक्री राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो के चंडीगढ़ स्थित उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज उद्योग जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े कई उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय के उपनिदेशक राजीव शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा उन्होंने ब्यूरो के योगदान के विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए उद्योगों से आग्रह किया कि वे गुणवत्ता के विषय पर जागरूक रहें। Atmanirbhar Bharat or Make in India is the main vision shared to us by the Prime Minister of the country, and it is our responsibility to work towards achieving those objectives.
टू मीट दोज विजन्स। सो उसको कैसे लागू किया जाए, और इसके अंदर जो सेंट्रल थीम है वो क्वालिटी की, इंडस्ट्रीज़ को अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, इवन एक्सपोर्ट करने के लिए और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए क्वालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और BIS इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री हमारे साथ रेगुलर इंटरेक्शन में रहे, ताकि हम अपनी स्कीम्स को और फर्दर इम्प्रूव कर सकें, और कुछ भी रिक्वायरमेंट अगर इंडस्ट्री की है तो हम उसमें जाके इंडस्ट्री के साथ हाथ में हाथ डाल के हेल्प कर सकें। उन्होंने प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत किया। व सुझावों को तुरंत अमल में लाने का आश्वासन भी दिया। कोरोना की वजह से कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी के नियम का पूरा तरह ध्यान रखा गया तथा कई लोग इस कार्यक्रम में ऑनलाइन भी जुड़े। उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय के उद्योगों के बारे में जागरूकता के इस प्रयास की उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों ने खूब सराहना की। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।